एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश, एक ऐसा देश जो अपने पैसे के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन उससे भी ज्यादा फेमस है अपने आने वाली एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसे कागज पर उतारना तो आसान लग सकता है, लेकिन हकीकत में बदलना नहीं। सऊदी विजन 2030 प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक लीनियर स्मार्ट सिटी कहलाएगा, जिसमें एक सीधी लाइन में शहरों को बनाया जा रहा है। जिस प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरेबिया का कहना है कि इसे पूरा होते ही सऊदी अरेबिया 4,60,000 जॉब्स क्रिएट कर देगा और ये प्रोजेक्ट उनकी जीडीपी में $48 बिलियन ऐड कर देगा। आखिर ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में? इस लीनियर स्मार्ट सिटी में ऐसा क्या होने वाला है और आखिर सऊदी अरेबिया इसे बनाएगा कैसे? ऐसा होगा कैसे? भला ऐसा कौन सा शहर हो सकता है जिस पर रोड ही ना बने हो, गाड़ियां ही ना चल सके और फिर वहां रहने वाले लोग स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल जैसी जगहों पर जल्दी कैसे पहुंचेंगे? बस इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आई हूं मैं आज की इस वीडियो में, जिसमें इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर डिटेल को मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बनिए हमारी छोटी सी दुनिया का एक अहम हिस्सा। लेट्स स्टार्ट। क्रूड ऑयल की वजह से दुनिया में पॉपुलर ये देश अपने इस मॉडर्न सिटी प्रोजेक्ट के चलते भी फेमस होने वाला है। लेकिन सऊदी अरेबिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां से दुनिया भर में क्रूड ऑयल भेजा जाता है, और यही वजह है कि ये देश इतना वेल्थी है। यहाँ की रॉयल फैमिली की अगर आप नेट वर्थ जान लेंगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी नेट वर्थ ना तो मिलियन में है और ना ही बिलियन में है। इनकी नेट वर्थ $1.4 ट्रिलियन है। जी हाँ, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर 17 बिलियनियर्स की नेट वर्थ को आप एक साथ जोड़ दें, उसके बाद भी वो अमीरी की रेस में इनसे पीछे ही रहेंगे। और ऐसा हम नहीं, बल्कि टॉप अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया कह रहे हैं। सऊदी अरेबिया ज्यादातर क्रूड ऑयल सप्लाई पर ही आगे बढ़ रहा है, और यही वजह है कि सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, जिससे कि उनके देश और लोगों की इनकम में भी बढ़ोतरी हो सके। अब आइडिया तो अच्छा है, लेकिन दुनिया भर में ऐसी ना जाने कितनी जगह है जहां एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कि हैरान कर दे, फिर चाहे वो दुबई हो या अमेरिका। तो फिर सऊदी अरेबिया में ऐसी क्या चीज बनाई जाए जो दुनिया की सोच से एकदम हटकर हो और जिसे देखने की इच्छा हर किसी के मन में उसके बनने से पहले ही पैदा हो जाए? और तभी सामने निकल कर आया एक ऐसी शहर को बसाने का आइडिया जो कि दुबई की मॉडर्न सिटी को भी पीछे छोड़ देगा, या फिर ये कहिए कि दुबई की मॉडर्न सिटी से भी 10 गुना ज्यादा एडवांस होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोई भी शहर जब बसाया जाता है तो उसे एक सेंटर पॉइंट से शुरू किया जाता है, जो कि उस पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और शहर का एरिया भी उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ बाहर निकलने लगता है ना? चाहे तो आप अपने शहर को ही देख लीजिए, ये ठीक इसी तरह से बना हुआ है। लेकिन सऊदी अरेबिया में बनने वाला 170 किलोमीटर की लंबाई वाला लीनियर स्मार्ट शहर ऐसा नहीं होगा। ये तो एक सीधी जाती हुई लाइन में बनाया जाएगा। इस लाइन का नाम नियोम रखा गया है। ये शहर रेड सी के तट को सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम के पहाड़ों और ऊपरी घाटियों से जोड़ेगा। इस शहर का दूसरा साइड गल्फ ऑफ अकाबा को छूता हुआ नजर आने वाला है, जिस पर ना तो सड़कें बनेंगी, ना रोड बनेगी, ना किसी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। या फिर आसान शब्दों में कह लीजिए कि ये शहर एक इको फ्रेंडली शहर बनेगा, यानी कि 106 माइल्स तक कोई भी गाड़ी या सड़क नहीं, हर चीज वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगी, इसीलिए गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। इस पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन 1 ट्रिलियन का खर्च आने का एस्टिमेट लगाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भला कैसे शहर को बनाने की सोच लिया, ये मुमकिन कैसे होगा? तो चलिए थोड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।
कि आखिर ये प्रोजेक्ट कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट के 136 मॉड्यूल्स किस तरह से प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएंगे। इस शहर का जो नक्शा तैयार किया गया है उसके मुताबिक इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ये 3 अलग अलग लेयर्स में देखने को मिलने वाली है। इन तीनों लेवल्स के नाम ग्राउंड लेवल, सर्विस लेवल और स्पाइन लेवल है। इसका फर्स्ट लेवल ग्राउंड लेवल, जिस पर आपको पेड़, हरियाली आदि देखने को मिलेगी। इस पर सिर्फ पैदल चलने की ही परमिशन होगी, क्योंकि किसी भी तरह की ना तो कोई सड़क बनेगी और ना ही गाड़ी के निकलने की जगह होगी। ये वाला लेवल पूरा एनवायरनमेंट को डेडिकेटेड होगा, यानी कि इस लेवल पर कोई पॉल्यूशन नहीं, 0 पॉल्यूशन, कोई केमिकल नहीं, बस हरियाली और इंसान ही देखे जाएंगे। इसके बाद आता है सर्विस लेवल, जिस पर आपको शॉप्स, मॉल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, स्टेशनरी शॉप्स ये सब देखने को मिलेंगे। इस पर रोड्स भी होगी और कार एंड व्हीकल चलाने की परमिशन भी होगी। और अब आता है इस मॉडर्न सिटी का तीसरा और सबसे हाई लेवल, जिसे स्पाइन लेवल का नाम दिया गया है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट और सबसे बड़ी बैकबोन है, जिसमें टेक्नोलॉजी के हर एक लेवल को पार करने के लिए सऊदी अरेबिया एकदम रेडी है। यह है स्पाइन लेवल। इस लेवल पर आपको हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये दुनिया की नजरों में सबसे यूनिक और मॉडर्न माना जाएगा। ये लेवल इतना हाई होगा कि 170 किलोमीटर तक फैले सीधी लाइन वाले इस शहर को आप एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में ही तय कर लेंगे। इतना ही नहीं, नियोम शहर पहाड़ों के बीच से होकर गुजरेगा और इन पहाड़ों को इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें इन्हें मॉडिफाई करके एक वर्टिकल विलेज, स्काई रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन सिस्टम जैसे कई प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। और इसी वजह से ये शहर दुनिया का सबसे हाई लेवल वाला शहर माना जाएगा। और आपको बता दें कि आप जितना कुछ भी इस मॉडर्न सिटी को लेकर इमेजिन कर रहे हैं, ये मॉडर्न सिटी उससे भी कई गुना बढ़कर बनेगी, जिसमें अपना एक अलग रीजनल एयरपोर्ट होगा, 2 आइलैंड होंगे, सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले व्हीकल्स होंगे और भी न जाने क्या क्या। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक इको फ्रेंडली शहर भी होगा और इसी के चलते यहाँ के क्राउन प्रिंस ने ये बात कही कि यहाँ सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पर ही बनाया जाएगा। लेकिन एक सवाल जो दुनिया पूछना चाहती है वो ये है कि जब सऊदी अरेबिया में एक भी फ्रेश पानी की नदी मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ पर रहने वाले लोगों तक पानी कैसे पहुँचाया जाएगा। इतना ही नहीं, देशों ने ये भी कहा है कि उन्हें यकीन ही नहीं है कि सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरा करने में कामयाब हो पाएगा, बल्कि उनके हिसाब से ये प्रोजेक्ट यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट फैला देगा। सऊदी अरेबिया में पैसों की किल्लत होने लगेगी और ये भी होने के आसार हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के चक्कर में ये प्रोजेक्ट कहीं फेल ही ना हो जाए। खैर, ये तो वही बात हो गई कि जितने मुंह उतनी बातें। अब आने वाले अगले 8 सालों के अंदर ही ये बात साफ हो ही जाएगी कि ये प्रोजेक्ट किस हद तक कामयाब हो पाएगा और किस हद तक नहीं। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट ठीक उसी तरह से सफल हो गया जैसा कि क्राउन प्रिंस ने अपनी योजना में बताया हुआ है, तो ये सऊदी अरेबिया के लिए एक बिग टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो कि यहाँ की इकोनॉमी को उस मुकाम पर पहुँचा देगा जिसका सपना देखते हुए क्राउन प्रिंस ने इसकी शुरुआत की है। वैसे आपको मॉडर्न सिटी प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये सफल होगा? क्या वाकई ये दुनिया का लीनियर स्मार्ट शहर बनकर सऊदी अरेबिया को टॉप पर पहुंचा देगा? अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।